अस्सलाम वालेकुम। दक्कनी खबरनामे के नाजरीन के वास्ते दक्कनी खबरें लेके मैं हूं आप लोगों के साथ मोहम्मद मिनहाज हुसैन। सबसे पहले सुर्खियां देखेंगे। हाईटेक सिटी में हुई मीटिंग में चीफ मिनिस्टर केसीआर बातें करते हुए टाटा कंपनी तेलंगाना में प्रोजेक्ट के वास्ते पैसे लगा रही बोल के खुशी जाहिर करे। रमजान और बोनाल दोनों ईदों के वक्त सिक्योरिटी के अच्छे इंतजाम करो बोल के चीफ मिनिस्टर केसीआर एक मीटिंग करके पुलिस के बड़े ऑफिसरों को हिदायत दिए। बुद्धा प्रसाद बगैर मुकाबले के आंध्र प्रदेश असेंबली के डिप्टी स्पीकर बन गए। चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी इनको मुबारकबाद दिए। 23 जून को नामपल्ली के एमएलए जाफर हुसैन मेराज और मेयर माजिद हुसैन जीएचएमसी के ऑफिसरों और कारपोरेटरों के साथ नामपल्ली के एरियो का दौरा करें। और शमशाबाद पुलिस स्टेशन के एरिया में एक ही रात में 25 घरों में चोरियां हो गई। पुलिस वाले चोरों को नहीं पकड़े मुल्क के लोग बौरान हो रहे। अब खबरें तफसील से देखेंगे। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव हाईटेक सिटी की मीटिंग में बातें करते हुए टाटा कंपनी की तरफ से तेलंगाना में रुपए लगाने का वेलकम करें। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव एरोस्पेस प्रोजेक्ट का हाईटेक सिटी के एक होटल में इनॉग्रेशन करने के बाद बातें करते हुए तेलंगाना रियासत में बड़े बड़े कंपनियां खास करके टाटा कंपनी की तरफ से 500 करोड़ रुपए लगाने का वेलकम करते हुए बोले, रंगारेड्डी में प्लेन के पार्ट्स की कंपनी टाटा और एक जर्मन की कंपनी मिलकर खोल रहे थे। इन्होंने बोले वो दिन दूर नहीं है जब तेलंगाना में प्लेन तैयार करने की कंपनी भी खुल जाएंगी। इन्होंने बोले आते सो थोड़े दिनों में इंडस्ट्री की पॉलिसी क्या है वो भी बता देंगे और सिंगल विंडो के हिसाब से कंपनियां खुलेंगे कहते। On behalf of the people of Telangana, I welcome Mr. Ramadurai and his team to this historic and hospitable city of Hyderabad, the capital of the new state of Telangana. Your new partnership forged with Ravag shows the confidence of an established European group in Tata's world-renowned capability, and in turn, your decision to locate this sophisticated manufacturing facility in Hyderabad demonstrate the faith and confidence the Tata Group reposed in the state. I understand that Tata Advanced Systems has 3 units already operational in the Adi Batla Aerospace SEZ, which is one of its kind in India, on the lines of Seattle of United States and Nagoya of Japan. The SEZ is set to become a global hub along with many such specialized clusters planned as part of the Information Technology Investment Region, the ITIR. चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव लॉ एंड ऑर्डर के बारे में एक मीटिंग रख के रमजान और बोनाल के ईदों पे सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम करके अमन बरकरार रखो बोल के बोले। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव सेक्रेटरीट में लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम पे एक मीटिंग रखे जिसमें डायरेक्टर जनरल पुलिस अनुराग शर्मा और किते की पुलिस के बड़े ऑफिसर आए थे। ये मीटिंग के बाद बातें सामने आए कि चीफ मिनिस्टर केसीआर ये मीटिंग में लोगों के मसले पे पुलिस यूनिफॉर्म को बदल देने और रियासत में रमजान और बोनाल के मौके पे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर कायम करने के वास्ते और सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम करना बोल के चंद्रशेखर राव बोले कहते। आंध्र प्रदेश असेंबली के डिप्टी स्पीकर बुद्धा प्रसाद बगैर मुकाबले के सेलेक्ट हो गए। चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू और अपोजिशन लीडर वाई जगन मोहन रेड्डी इनको मुबारकबाद दिए। आंध्र प्रदेश असेंबली के डिप्टी स्पीकर के पोस्ट पे एम बुद्धा प्रसाद बगैर मुकाबले के सेलेक्ट हो गए। 23 जून को आंध्रा की असेंबली में स्पीकर के शिव प्रसाद ये बात का ऐलान करे कि डिप्टी स्पीकर के पोस्ट पे बुद्धा प्रसाद को सेलेक्ट कर लिए। उनको चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू, अपोजिशन लीडर वाई एस जगन मोहन रेड्डी और किते की लीडर मिलकर स्पीकर की कुर्सी पे बिठाए। बाद में चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी उनसे वादा करे कि असेंबली को चलाने में उन लोग उनका साथ देते कहते। और डिप्टी स्पीकर बुद्धा प्रसाद बोले इन असेंबली में हर एक को लोगों के प्रॉब्लमों पे बातें करने का मौका देते कहते। स्कॉलरशिप्स देने तेलंगाना की हुकूमत स्टूडेंट कहाँ पैदा हुआ नहीं देखेंगी बल्कि उसका बाबा कहाँ पैदा हुआ था देखती कहते। अगर स्टूडेंट तेलंगाना में पैदा हुआ और उसका बाप आंध्रा वाला है तो बच्चे को स्कॉलरशिप नहीं मिलेंगी। जो स्टूडेंट स्कॉलरशिप्स के वास्ते दरख्वास्त दे रही वो लोग अपने अपने बाबा की पैदाइश का सर्टिफिकेट भी दरख्वास्त के साथ लगाना कहते।
चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का बोलना है, हैदराबाद के अतराफ के एरियो में स्कूलों और कॉलेजों में हजारों सीमा आंध्रा के बच्चे पढ़ रहे। तेलंगाना की हुकूमत उनकी तालीम के खर्चे कई को बर्दाश्त करेंगी। खाली तेलंगाना के स्टूडेंटों की फीस भरेंगी, चाहे वो लोग तेलंगाना में पढ़ो या आंध्रा में। ये फैसले से तेलंगाना के स्टूडेंटों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा कहते। तेलंगाना के इलाके से पीएम बने थे सो पीवी नरसिम्हा राव की बरसी को हुकूमत मनाने वाली है कहते, और इसको त्योहार के ऐसा हर साल मनाएंगी बोल के तेलंगाना हुकूमत फैसला करने के बाद तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा एक मीटिंग करके पूरे ऑफिसरों को इसके इंतजाम करो बोल के बोल दिए। राजेंद्र नगर हलके के एरिया मैलारदेव पल्ली में टीआरएस पार्टी ऑफिस का इनाग्रेशन हो। इस वक्त वहाँ पे डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली, एमपी के विश्वेश्वर रेड्डी, एमएलसी स्वामी गौड और विवेकानंद रेड्डी के अलावा कितने के लोग थे। ये लीडरों के अलावा वहाँ पे माइनॉरिटी सेल के सदर मोहम्मद मुखीद चंदा भी थे। डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली मीडिया वालों से बात करते हुए बोले, जैसा ग्रेटर हैदराबाद में सहूलतां दिए वैसी सहूलतां हम लोग रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में भी देना चाह रहे हैं। इस वास्ते हम लोग आरा डिस्ट्रिक्ट के एरियो में भी टीआरएस पार्टी के ऑफिस खोल रहे हैं, और लोगों को कुछ भी परेशानी हुई तो इन लोग आके सीधा हमारे ऑफिसों पे अपनी परेशानी बता सकते। लोगों की मदद करने के वास्ते और एरियो को डेवलप करने के वास्ते ही हम लोग ये ऑफिस खोल रहे हैं बोल के डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली बोले। हमारे कैडर को हम डेवलप करना चाहिए, रूट लेवल से डेवलप करने के लिए जगह जगह ऑफिस खोल रहे हैं। और यहाँ के मुफ्ती साहब जो हमारे रंगारेड्डी के माइनॉरिटी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब है, उन्हीं का ऑफिस आज ओपन किया गया है, और इसमें तमाम लोग यहाँ शरीक हुए हैं। इस ऑफिस के ज़रिए यहाँ के लोकल जो प्रॉब्लम्स है और पार्टी को किस तरह मजबूत किया जाएगा, रूट लेवल तक काम करने के लिए ऑफिस ओपन किया गया है। और यहाँ के महल अतराफ के जो मसाइल है, ख़ास तौर से यहाँ के आवाम के जो मसाइल है, और ज़रूर इस ऑफिस के ज़रिए हल किए जाएंगे। और लोगों में तेलंगाना हासिल करने के बाद लोगों में जो डेवलपमेंट, अभिवृद्धि यानी तरक्की के तरफ लोगों को लाने के लिए, चाहे वो एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो या हर शोबे हयात में यहाँ की आवाम की खिदमत करने का और लोगों में अवेयरनेस बेदार किया जाएगा इस ऑफिस के ज़रिए। तेलंगाना के डिप्टी सीएम राजैया वरंगल डिस्ट्रिक्ट का दौरा करे और मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, हमारी हुकूमत तेलंगाना के हर डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करेंगी। इसके साथ ही चीनो एपी के सीएम चंद्राबाबू के ऊपर भी बहुत पुकार लिए। तेलंगाना के डिप्टी सीएम राजैया वरंगल में मीडिया वालों से बात करते हुए बोले, टीआरएस पार्टी हुकूमत में आने से पहले अपना जो मैनिफेस्टो बताई थी और लोगों से जो वादे करी थी, इसको हम लोग कैसा भी पूरा करते। इन्होंने ये बोल के पब्लिक को यकीन दिलाए और बोले, तेलंगाना को नए तरीके से डेवलप करने के वास्ते हमारी हुकूमत कोशिश कर रही, और इसके वास्ते जो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो सब चीज़ों को पूरा करेंगे कहते। इसके अलावा इन्होंने आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू के ऊपर पुकार लेते हुए बोले, करंट के मामले में चंद्रबाबू नायडू बहुत ड्रामे कर रहे हैं, और पोलावरम प्रोजेक्ट पे जो ऑर्डिनेंस आया उसके जिम्मेदार भी नायडू है, और उनकी ये चालों पे बहुत जल्दी हम लोग उनको सीधा कर देंगे, और हुकूमत के कानून के खिलाफ लिए सो फैसले को वापस लेंगे बोल के भी इन्होंने बोले। బీసీలకు ఖర్చు పెడతామని, అదేవిధంగా 15,000 కోట్ల రూపాయలు గిరిజనుల కోసం ఖర్చు పెడతామని, దాదాపు 10,000 కోట్ల రూపాయలు మైనార్టీల కోసం ఖర్చు పెడతాననే ప్రణాళికతోటి ముందుకెళ్లడం జరుగుతూ ఉంది. తూచా తప్పకుండా మేనిఫెస్టోలో ఏదైతే పొందుపరిచినామో వాటన్నిటికీ మా ప్రభుత్వము కట్టుబడి ఉంది అని చెప్పి మాట్లాడడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగానే హరిజనులకు, ముఖ్యంగా దళితులకు సంక్షేమ కార్యక్రమాలు। आंध्रा ज्योति के मुलाजिमा और सीताफल मंडी बुदानगर इलाके के बीजेपी, टीडीपी और कांग्रेस के लीडर सिकंदराबाद के ओलीफेंटा ब्रिज के पास तेलंगाना में एबीएन और टीवी9 चैनलों को रोकने के खिलाफ धरना दिए। उसके बाद ये लोग मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले कि तेलंगाना में ये दोनों चैनलों को रोकने के जिम्मेदार केसीआर ही है। ये लोग तेलंगाना के सीएम केसीआर से डिमांड करते हुए बोले कि अगर तेलंगाना के एरियो में चैनलों को बताने की इजाज़त जल्दी से नहीं दिए तो इन लोग इससे भी ज़्यादा गड़बड़ियाँ करेंगे कहते हैं। వాళ్ళలాగా ముఖ్యమంత్రులు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ బతుకుతున్నట్టు ఏం బతకట్లేరు. ఇది మాత్రం ఇమ్మీడియట్లీ ఎత్తివేసి ఛానల్స్ ను విడుదల చేయాలని కోరుకుంటున్నాను। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्राबाबू नायडू 26 जून को नई दिल्ली को जाने वाले हैं और वहाँ पे 27 जून तक रहेंगे। ऐसा मालूम चंद्राबाबू नायडू दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी और दूसरे सेंटर के मिनिस्टरों से मिलेंगे।
बालापुर ग्राम पंचायत के एरिए मोहम्मद नगर बिलाल नगर के लोग दिन रात ड्रेनेज का पानी बहने से परेशान हैं। मोहम्मद नगर बिलाल नगर कने हमेशा रोडों पे गंदा पानी बहता रहता। हालांकि ये एरिया ना तो वीरान है ना गैर आबाद है। यहाँ पे बहुत बड़ी आबादी है। लोग दिन रात चलते फिरते रहते। जगह जगह गड़े कच्चे रोडा, ऊपर से ये गंदा पानी गड़ों में जमा होके बस्ती को बीमारियों भरी और बदबूदार बना दे रहा। यहाँ पे स्कूल के बच्चे आते जाते फिसल के गिर रहे। बालापुर ग्राम पंचायत के ऑफिसरों की लापरवाही का ये आलम है। इन लोगों को तो अब पब्लिक के जानों की भी परवाह नहीं रही। थोड़े दिनों पहले एक बड़े मियाँ गंदे पानी के गड्ढे में गिर के मर गए थे, मगर इतना सोग होने के बाद सब खंदक में अपन सफील पे बोले जैसा वो लोग इत्मीनान से बैठे हुए हैं। महल्ले के लोग बड़े ऑफिसरों से ये मसला हल कराने के वास्ते अपने असर को काम में लाने की अपील करें। मैं न्यू मोहम्मद नगर बिलाल कॉलोनी मदीना कॉलोनी से बात कर रहा हूँ साहब। 1 ईयर से हम मेमोरंडम फर्स्ट टाइम सबिता इंद्र रेड्डी साहब MLA रह जा भी उनको जो से के 2013 में जून 16 तारीख को दिया गया और वो जो से के 18 तारीख को MPDO और वो बालापुर MPDO जो से के सरूनगर वालों को भी एप्लीकेशंस दिए। उसके बाद मैडम जो हो सके फरवरी 18 को आके फाउंडेशन स्टोन डाले, रोड्स वगैरह ड्रेनेज वगैरह बोल के। आज तक कोई काम नहीं हुआ। एक दिन आके JCB से काम हुआ, उसके बाद जो है कि फिर रोड नहीं डाले और ड्रेनेज भी नहीं डाले। कई ज़ईफ़ लोग और लेडीज़ भी बच्चे भी गिर रहे हैं और बारिश हो गए तो जो है कि बच्चों को तकलीफ़ होती, स्कूलों को नहीं जा सकते, ज़ईफ़ लोग भी नमाज को भी नहीं जा सकते। अब रमज़ान का महीना है, लिहाजा हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं। हमारे जो प्रॉब्लम्स है ग्राम पंचायत से जो सके होते हुए तिल किशन रेड्डी साहब को भी अपील कर रहे हैं हमारे काम जल्दी से जल्दी करना। ये कितने दिन से है ये 1 ईयर से कंटिन्यू है सर। 1 ईयर से कहाँ कंप्लेंट दी आप? अब वो MPDO को दिया साहब, EO बालापुर और जो सके ex-MLA सबिता इंद्र रेड्डी साहब को दिया। तो कोई डेवलपमेंट नहीं आया सर। मैं हबीब मिशन हाई स्कूल का करेस्पॉन्डेंट हूँ। ये स्कूल 3 साल से चल रहा है। हबीब मिशन हाई स्कूल, यहाँ पर 300 बच्चे हैं। अब इस साल ये ड्रेनेज प्रॉब्लम की वजह से 100 एडमिशन, मोर देन 100 एडमिशन लॉस्ट हुए हैं और बच्चों को, पेरेंट्स को आने जाने में बहुत तकलीफ हो रही है। ज़ईफ़ लोग जो है कई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लाने लेके आने के लिए बच्चों को। कोई गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही है। रोड्स जिस हालत में है उसी हालत में पड़े हुए हैं, आने के लिए बहुत परेशानी हो रही है। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे मसाइल की जल्द से जल्द यकसुई हो, जल्द से जल्द इसका हल निकले, नहीं तो फिर हम फर्दर एक्शन लेंगे। ये पूरे प्रोटेस्ट करेंगे हम, एक पूरे पेरेंट्स को हम ले लेकर जो है यहाँ पर बल्दिया को पहुँचेंगे। शाहीन नगर में आंगनवाड़ी स्कूल में हामिला औरतों को और ऐसे औरतों को जिनको थोड़े दिन पहले बच्चा या बच्ची पैदा हुई MTF ऑर्डर की तरफ से अनाज बांटे। ये अनाज हर महीना औरतों में बांटते। अब के महीने में MPTC अली अमशान के हाथों से 2 महीनों का राशन औरतों को दिए। ये राशन में दाल, चावल, अंडे और तेल था। इस वक्त पे जो बच्चे आंगनवाड़ी स्कूल में पढ़ाई मुकम्मल कर लिए उनको सर्टिफिकेट भी दिए। ये प्रोग्राम में सोशल वर्कर बाबा और टीचर फ़हीमुन्निसा के अलावा कितने की औरतें भी शरीक हुए थे। शाहीन नगर एक पढ़ाई कॉलोनी, हर महीना यहाँ पे जो बच्चों को और हामिला औरतों को अंडे दिए जाते हैं, अनाज दिया जाता, बच्चों को खाना खिलाया जाता है। स्कूल के जो बच्चे होते हैं उन लोग को खाना आंगनवाड़ी स्कूल में खाना बनाया जाता है। इंशाल्लाह इसके अलावा भी जो है सो डेवलपमेंट के यहाँ से हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से 14 MPTC हम मुंतखब हुए। इंशाल्लाह यहाँ पे डेवलपमेंट के यहाँ से वो जल्द से जल्द यहाँ मेहनत से मंडल का पूरा डेवलपमेंट इंशाल्लाह लेके आएंगे। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की नई फिल्म हॉलीडे बॉक्स ऑफिस पे 3 हफ्ते में 100 करोड़ रुपए का बिजनेस करी। हॉलीडे फिल्म टेररिज्म पे बनाई सो फिल्म है। AR मुरुगदास के डायरेक्शन में बनी सो ये फिल्म 6 जून को रिलीज हुई थी। इंडस्ट्री के तरुण आदर्श बोले फिल्म 201.62 करोड़ रुपए का बिजनेस करी। अक्षय कुमार के एक्शन को रियल सीन के वैसेज बताए और सोनाक्षी सिन्हा को फिल्म में खेलकूद का रोल करने का मौका मिला और ये फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा का रोल बहुत ही छोटा है। रिलायंस एंटरटेनमेंट वाले इसको स्पॉन्सर करे और विपुल शाह ये फिल्म के प्रोड्यूसर है, जिनके साथ अक्षय कुमार इससे पहले नमस्ते लंदन और वक्त जैसे सुपरहिट फिल्मों में काम करे थे। सेंटर के मिनिस्टर और खजाने के वजीर अरुण जेटली साल 2014 और 15 का बजट 10 जुलाई को पेश करते गए थे। नरेंद्र मोदी की नई हुकूमत ट्रेन का बजट 8 जुलाई और आम बजट 10 जुलाई को पेश करने वाली है। ऐसा मालूम हुआ पार्लियामेंट का बजट सेशन 14 अगस्त को रखने वाले थे। कांग्रेस की हुकूमत वाले 17 फरवरी को इलेक्शनों से और नई हुकूमत के बनने से पहले एक बजट बताए थे। पहले का वो जो बजट है वो कैंसिल होकर नया बजट पार्लियामेंट में 31 जुलाई को पास हो जाता बोल के बोल रही। जब से नरेंद्र मोदी PM की कुर्सी पे बैठे इन्हों खाली रेटा बढ़ाने का ऐलान करते जा रहे हैं। अब देखना ये है मोदी की हुकूमत वाले पब्लिक को नए बजट से
क्या सहूलतां देते। बॉलीवुड के मशहूर हीरो आमिर खान पीर के दिन इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी से मिलकर बातें करें। हिंदी फिल्मों में एक्टिंग के साथ साथ सत्यमेव जयते नाम के शो में काम करके धूम मचाए सो आमिर खान इलेक्शनों के वक्त वोटां डालने के वास्ते पब्लिक को समझा रहे थे और वोटां डालो बोल के अपील भी कर रहे थे, मगर बीजेपी से दूर रह रहे थे। उन्होंने वो दूरी ख़त्म करने के वास्ते पीर के नरेंद्र मोदी से मिले और एक हफ्ता पहले से इन्होंने मोदी के तारीफ़ा करना शुरू कर दिए थे बोल के सुनने में आया। आमिर खान बोल रहे हैं उनको नरेंद्र मोदी से बहुत उम्मीदें हैं और उन्होंने पब्लिक को मोदी की मदद करो बोल के बोल रहे हैं। थोड़े दिन पहले उन्होंने मध्य प्रदेश में एक प्रोग्राम में भी गए थे जहां पे मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान भी आए थे। इंडिया के अंदर की और बाहर की हिफाजत पे नजर रखने के वास्ते पीएम नरेंद्र मोदी 3 फौजों के बड़े ऑफिसरों से अलग अलग मिलने का फैसला करें। ऐसा मालूम हुआ कि पीएम नरेंद्र मोदी पीएम की पोस्ट पे बैठने के बाद फौज के बड़े ऑफिसरों के साथ अपनी एक मीटिंग करके ये बोले कि इन्होंने मुल्क की अंदर और बाहर की हिफाजत कैसा हो रही मालूम करने के वास्ते हवा, ज़मीन और पानी के फौज के बड़े ऑफिसरों के साथ महीने को महीना मिलेंगे और बातें करेंगे और गैसो 1 महीने में इन्होंने तीनों फौज के ऑफिसरों से अलग अलग वक्त पे मिल लिए। मिनिस्टर हरीश राव बोल रहे हैं इलेक्शनों के जब टीआरएस पार्टी लोगों से जो भी वादे करी थी वो वादों को निभाएंगी। इन्होंने सिद्दीपेट में लोगों से मिले और इनके प्रॉब्लम मालूम करेंगे, कितने की तरक्की के कामों का इनॉग्रेशन भी करें। शमशाबाद पुलिस स्टेशन के एरिया में 23 जून को रात में 25 घरों में चोरियां हुए। यहाँ पे इससे पहले 15 चोरियां हुए थे। मुकामी लोग बोल रहे हैं रात में पेट्रोलिंग सही नहीं होने से चोरियां हो रही। एसीपी और डीसीपी के ऑफिसर वो एरिया में रहने के बाद भी चोरियां नहीं रुक रही। बीजेपी युवा मोर्चा के कारकुना 23 जून को कलेक्टर ऑफिस पे धरना देके प्राइवेट और कॉरपोरेट स्कूलों में दिल में आए वैसा फीसा ले रहे हैं, सो उस पे एक्शन लियो बोल के डिमांड करे। तेलंगाना के फाइनेंस मिनिस्टर ई राजेंद्र सेक्रेटेरिएट में एक मीटिंग रखे गैस और पेट्रोलियम के प्रॉब्लमों पे अहदेदारों के साथ बातें करेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर ई राजेंद्र सेक्रेटेरिएट में एक मीटिंग रख के तेलंगाना के बजट की तैयारियां करने के बारे में बातें करते हुए बोले आम आदमी के वास्ते बजट पेश करना है और इन्होंने तेलंगाना में गैस और पेट्रोलियम के प्रॉब्लमों पे भी ऑफिसरों के साथ बातें करे और बोले गैस के प्रॉब्लमों पे एक रिपोर्ट बना के दियो। तेलंगाना के होम मिनिस्टर नई नरसिम्हा रेड्डी प्रोफेसर जयशंकर की बरसी पे ब्लड डोनेशन कैंप का इनॉग्रेशन करे और मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले जयशंकर आखिरी सांस तक तेलंगाना स्टेट आना बोल के कोशिश करे। अब तेलंगाना आ गया, इन्होंने जो सोचे थे वो कामा होना। शुमाली कश्मीर में झड़प होने से एक पाकिस्तानी और 2 टेररिस्ट मर गए। पुलिस वाले बोल रहे हैं लश्कर तैयबा का एक पाकिस्तानी और एक कश्मीर का टेररिस्ट इसमें हलाक हो गए। यह कार्रवाई एक इत्तला मिलने पे पुलिस वाले करे थे कहते। सेंटर के खजाने के वजीर अरुण जेटली का बोलना है इनके डिपार्टमेंट को स्विट्जरलैंड के बैंक में इंडिया के लोग जमा करके रखे सो पैसों की डिटेल अभी नहीं मिली कहते। अरुण जेटली बोल रहे हैं उन्होंने एक खत लिख के काले धन की पूरी डिटेल मालूम करते कहते। इन्होंने बोले स्विट्जरलैंड वाले वहाँ के बैंकों में बगैर टैक्स भरे के पैसे जमा कराने वालों के नाम की लिस्ट बना दिए, मगर उनको इसकी अभी तक कुछ भी डिटेल नहीं भेजा। इस वास्ते इन्होंने स्विस बैंक को एक लेटर लिखने के बाद ही इसके बारे में एक्शन लेंगे कहते। We are today writing ourselves to the Swiss authorities with whom the ministry has been in touch, so that details with regard to whatever information the authorities have can be expedited, and the cooperation between the Swiss authorities and the Government of India can bring fruitful results. कांग्रेस के एमपी हनुमंतराव मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले अगर रेलों के किरायों में इजाफा करना कड़वी गोली है तो ऐसे कितने कड़वे गोलियां लोगों को हजम करना पड़ता है कि क्या है कि तेलंगाना कांग्रेस के एमपी हनुमंतराव गांधी भवन में मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले अगर रेलों के किरायों में इजाफा करने का फैसला यूपीए हुकूमत का था तो बीजेपी वाले उस पर कई को अमल कर रहे हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं बोल के इलेक्शन में पावर आने के बाद हर चीज़ पे कांग्रेस पे इल्ज़ाम लगा के इजाफा कर देने का फैसला कहाँ तक सही है। इन्होंने पार्टी मेंबरों और लीडरों को बोले कि एक हो जाओ और हुकूमत के गलत फैसलों का फ़ायदा उठा के पार्टी को ताकतवर बनाने के वास्ते तैयार हो।
कांग्रेस पार्टी के लीडर इफ्तिखार 300 से 400 औरतों के साथ डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट ऑफिस को जाके कलेक्टर, डीआरओ, सीपीओ और पीडी हाउसिंग से मिलके एक मेमोरेंडम दिए। रक्षाबंधन और राजीव गांधी स्कीम के तहत गरीब बेघर लोगों को घर अब तक नहीं मिले बोल के इन लोगों शिकायत करे। नामपल्ली के एमएलए जाफर हुसैन मेराज और मेयर माजिद हुसैन जीएचएमसी के अहदेदारों और मजलिस के कॉरपोरेटरों के साथ 23 जून को नामपल्ली के एरियाओं का दौरा करे। तेलंगाना में मानसून आ गया है, कभी भी पानी पड़ सकता। पानी आया तो नीचे के इलाकों के घर पानी में डूब जाते। सड़कों के गड़ों में पानी जमा होकर आने जाने वालों के वास्ते ये गड़े परेशानी का सामान बन जाते। नाले उबल के बस्तियों को गंदगी और बीमारियों का शिकार बना देते। ऐसी और कितने की प्रॉब्लम भी पैदा हो जाते। पब्लिक को बारिश के दिनों के मुसीबतों से बचाने के वास्ते मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन और नामपल्ली के एमएलए जाफर हुसैन मेराज महावीर हॉस्पिटल, एसी गार्ड, चिंतल बस्ती, मासाब टैंक, हुसैनी मस्जिद, विजयनगर कॉलोनी, आईआईटी गिल्ड, विजयनगर कॉलोनी, नाला विजयनगर कॉलोनी, जेबा बाग, आसिफ नगर, मल्लापल्ली और नामपल्ली स्टेशन के पीछे के एरियों का दौरा करके बस्तियों के प्रॉब्लमों को मालूम करें और उनको जल्दी से जल्दी हल करने की बल्दिया के बड़े ऑफिसरों से ख्वाहिश करे। उतने टाइम पे माजिद हुसैन और जाफर हुसैन मेराज के साथ जीएचएमसी के कमिश्नर सोमेश कुमार, जोनल कमिश्नर जीएचएमसी रोनाल्ड रोज, डिप्टी कमिश्नर जीएचएमसी सत्यनारायणा, हेल्थ एंड सैनिटेशन एडिशनल कमिश्नर रवि कुमार, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ईई रहीमुद्दीन, इलेक्ट्रिकल ईई सुरेश, टाउन प्लानिंग एसी वेंकटराम रेड्डी, एसी इलेक्ट्रिकल वंदन कुमार, मलेरिया ऑफिसर लाची रेड्डी के अलावा मजलिस के कारपोरेटर यानी एसी गार्ड के यास्मीन सुल्ताना, विजयनगर कॉलोनी के कारपोरेटर मोहसिना परवीन, आसिफ नगर झिरे की मलिका उन्निसा बेगम और मुरादनगर के कारपोरेटर जाकिर बाखरी और मजलिस के बहुत से लीडर और कारकुना भी थे। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सत्तम के घोटाले में गवाहों से पूछताछ कर लिया गए। इसमें 216 गवाहियां और 338 प्रूफां है गए। करोड़ों के घोटाले में इनके भाई राजू को मुलजिम बनाए गए। लीबिया के अफसर उमर हमदान बोले अब के पार्लियामेंट के अंदर 56 अरब लीबियाई डॉलर 2014 के वास्ते बजट को मंजूर करे गए थे। ये पैसे 45.5 अरब डॉलर के बराबर है गए। अपोजिशन लीडर वाईएस जगन मोहन रेड्डी असेंबली में बातें करते हुए तेलुगु देशम एमएलए नरेंद्र राव के बातों का जवाब दिए और बोले मर गए सो राजशेखर रेड्डी के खिलाफ असेंबली में बातें करना अच्छा नहीं है। आंध्र प्रदेश असेंबली में गवर्नर की स्पीच पे बातें चल रही सो उसमें गए 10 सालों में कांग्रेस हुकूमत और पहले के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी के खिलाफ नरेंद्र राव को पुकार लिए। उसके जवाब में वाईएस जगन मोहन रेड्डी और किते की वाईएसआर कांग्रेस के एमएलए असेंबली में बम पुकारा करे। वाईएस जगन मोहन रेड्डी बोले मर गए सो आदमी के खिलाफ बातें करना अच्छा नहीं है। कई को बोले तो जो आदमी असेंबली में है नहीं उसके ऊपर इल्जाम लगाना बुरी बात है और राजशेखर रेड्डी की मौत के बाद किते की सीएम आंध्र प्रदेश में हुकूमत करें। उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव स्टेट के गवर्नर की जिम्मेदारी संभाल रहे सो अजीज कुरैशी का 23 जून को अमोसी के एयरपोर्ट पे खैर मकदम करे। यादव के साथ मिनिस्टर आजम खान, चीफ सेक्रेटरी आलोक रंजन के साथ कित्ते की सीनियर पार्टी के कारकुना भी मौजूद थे। लाइटा रात में खुले रहे तो रोशनी आती, वैसे दिन में खुले रहे तो इसको क्या तो भी बोलना की। एबिट्स के चौरस्ते से लेके मुज़्ज़म जाई मार्केट तक लाइटा खुले थे दिन में। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वालों की लापरवाही से एक 8 साल का बच्चा मोहम्मद फैसल मरते मरते बच गया गए। जुबली हिल्स के एरिया में है सो वेंगल राव नगर डिवीजन करें किते की दिनों से एक गिरे हुए खंबे को रस्सियों से बंध के रखे थे। मोहम्मद फैसल खेलते खेलते जाके खंबे को चिपक गया। पब्लिक का बोलना है किते की बार वहाँ के एमएलए को और डिपार्टमेंट के लोगों को बोलने के बाद भी उन लोगों नहीं सुने और किसके भी कानों पे जूं भी नहीं रेंगी। अच्छा हुआ बच्चा बच गया, मगर वहाँ की पब्लिक बहुत बम पुकारा कर रही। खंबा जो सामने जो डाले और जब उस दिन हम लोग नहीं थे और आने के 5 बजे जब आने के बाद में वो बड़ा केबल वहाँ से डाल रहे थे तो मैं जब भी बोली यहाँ से केबल मत डालो, उधर से पीछे से डालो बोली मैं बोले तो भी कुछ भी नहीं होता, उसमें करंट नहीं रहता और कुछ भी नहीं होता बोल के बोलने के बाद मैं कितना बोले तो भी सुने नहीं। 6 महीने हो गया वो डाल के, जब से भी मैं बोल रहा तो और आज एक ये नलों के बाद से अलग खोद करके 1.5 महीना होगा वो पानी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। वो जैसा नलों का खोदे तो मालूम हुआ उसके अंदर सीमेंट भी नहीं है, वो खंबे में खाली मट्टी में गड़े हुआ है वो खंबा पूरा गिरने आ गया। गिरने आने के बाद में 8 दिन पहले कंप्लेन करे थे तो आके देख के जब ही चले गए। जाने के बाद में भी कुछ भी एक्शन नहीं लिया, मैं बोले तो भी कुछ भी एक्शन नहीं लिया। मैं बोली रस्सी कुछ भी तो
भी बनना था। बोले तो नहीं कुछ भी ना होता, अम्मा मंडे के दिन आते, आज छुट्टी का दिन है ना, कोई भी नहीं है बोल के बोलने के बाद ना वो लोग चले गए। जाने के बाद हम अंदर जब चले गए, जब आके वो रस्सी हमारे घर में खुद यहाँ पिलर को बंधने के चले गए और झाड़ को बंधने के चले गए, मालूम ही नहीं हम लोगों को। बाहर जब आके देख रहे तो यहाँ पर बने बोल के बोलते कि जब ही चले गए। सेंटर के मिनिस्टर नजमा हिप्तुल्लाह पीर के दिन मध्य प्रदेश के वक्फ बोर्ड से रिजाइन दे दिए कहते। हिंदुस्तान पूरी दुनिया में मछलियां पैदा करने वाला दूसरा मुल्क है कहते। ये बात सेंटर के एग्रीकल्चर मिनिस्टर राधा मोहन सिंह बोले। हैदराबाद में पीर के दिन राधा मोहन सिंह एशिया और बहरुल काहिल के मछली परवरिश कमीशन के 33वें जलसे में तकरीर करते हुए बोले, हिंदुस्तान मछलियां पैदा करने में पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे है। हम लोग तो अभी तक ये समझ रहे थे इंडिया इंसानों की आबादी में दुनिया में दूसरे नंबर पे है, अब मालूम हुआ मछलियाँ भी इंसानों का देखा देखी इंडिया में दूसरे नंबर पे पहुँच गए। राधा मोहन सिंह ये भी बोले, पूरी दुनिया में मछलियाँ 15.8 करोड़ टन तक हो गए वे है कहते। ये बातें सुन के हमारा दिमाग घूम रहा, हम सोच रहे 15.8 करोड़ टन मछलियों का वजन कैसा मालूम हुआ होगा। समंदरों में, दरियाओं में, नदियों में, तालाबों में, हौज़ों में, नालों में जाके कौन तो भी मछलियों को पकड़ पकड़ के वजन कर करके छोड़ा होगा। पाकिस्तान के मशहूर आलिम-ए-दीन ताहिरुल कादरी के पाकिस्तान पहुंचने पे इनके चाहने वाले और पुलिस वालों के बीच में ढकलम ढकली और मारामारी हो गई कहते, मगर इसमें कुछ भी नुकसान नहीं हुआ बल्कि मालूम हुआ। बिजली कटौती पे उत्तर प्रदेश की असेंबली में 23 जून को जम के हंगामा हुआ। बहुजन समाज पार्टी के लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य बोले, हुकूमत बिजली का मसला हल करने में फेल हो गई। इन्होंने ये भी बोले, बिजली कटौती से पाक लखनऊ में भी बिजली कटौती होने से हुकूमत के कारनामों की पोल खुल रही। हिंदी फिल्मों के मशहूर हीरो राज बब्बर की सालगिरह के मौके पर रियल चैनल के सब एडिटर महमूद हुसैन की खास रिपोर्ट पेश है। राज बब्बर 23 जून 1952 को उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। उन्होंने हिंदी के अलावा पंजाबी फिल्मों में भी काम करे। उनकी फिल्मों में सबसे ज्यादा मशहूर हुई सो फिल्म का नाम इंसाफ का तराजू है। ये फिल्म साल 1985 में रिलीज हुई थी। मेरी प्रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तो, मेरा गीत अमर कर दो। इन्हों NSD के मेथड ऑफ स्कूल ऑफ एक्टिंग में ट्रेनिंग लिए। इन्हों उस वक्त की मशहूर हीरोइन रीना रॉय के साथ काम करते हुए बहुत मशहूर हुए थे। रीना रॉय के साथ इन्हों फिल्म 100 दिन सास के में भी काम करे। ये फिल्म भी बहुत मशहूर हुई। उनकी फिल्म इंसाफ का तराजू में उनके साथ जीनत अमान और पद्मिनी कोल्हापुरी काम करे थे। ये फिल्म बहुत धूम मचाई थी। इसके अलावा BR चोपड़ा की फिल्म निकाह में इन्हों सलमा आगा और दीपक पुराशर के साथ काम करते हुए अपनी एक नई पहचान बनाए थे। शादी मुबारक हो हैदर साहब। शुक्रिया भाई, आपको यहाँ देख के बेहद मसरत हुई। ये मामूली सा तोहफा आपकी बेगम के लिए। आप खुद अपने हाथों से दीजिए। इज्जत अफजाई का शुक्रिया। इन्हों एक पंजाबी हिंदू है। उनकी शादी सज्जाद जहीर की बेटी नादिरा जहीर से हुई थी। सज्जाद जहीर भी अपने वक्त के मशहूर डायरेक्टर थे। नमस्कार। सरताज साहब, मेरी बेटी को बचाइए, उसे कुछ लोग जबरदस्ती उठा कर ले गए। कौन है वो लोग? नादिरा जहीर के साथ हुई सो उनकी पहली शादी थी और नादिरा बब्बर से शादी के बाद उनको 2 बच्चे थे। एक का नाम आजिया बब्बर और दूसरे का नाम जूही बब्बर था। उनकी दूसरी बीवी का नाम स्मिता पाटिल था। दोनों एक साथ फिल्मों में काम करने के बाद शादी कर लिए थे। स्मिता पाटिल के बेटे प्रतीक बब्बर की पैदाइश के थोड़े दिनों के बाद ही स्मिता पाटिल का इंतकाल हो गया। उसके बाद राज बब्बर अपनी पहली बीवी के साथ रहने लग गए थे, मगर उनका बेटा प्रतीक बब्बर अपने नाना के पास ही रहता था। आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह, गए सो थोड़े सालों से राज बब्बर सियासत में है और समाजवादी पार्टी के MP थे। इनको अमर सिंह के खिलाफ बोलने पे पार्टी से सस्पेंड कर दिए थे। इसके बाद इन्हों 5 अक्टूबर साल 2005 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिए। मलाबार गोल्ड ज्वेलर्स वालों के पास 23 जून को 1 तोला सोने की कीमत ये रही। 22 कैरेट सोना 26,680 रुपये और 24 कैरेट सोना 28,220 रुपये। अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम के हाल के बारे में देखेंगे। हैदराबाद ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 38, कम से कम दर्ज हरारत 23। खम्मम ज़्यादा से ज़्यादा 40, कम से कम 30। मेदक ज़्यादा से ज़्यादा 38, कम से कम 23। वरंगल ज़्यादा से ज़्यादा 38, कम से कम 29। करीमनगर ज़्यादा से ज़्यादा 40, कम से कम 27। महबूबनगर ज़्यादा से ज़्यादा 38, कम से कम 23। आदिलाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 38, कम से कम 29।
नलगुंडा ज़्यादा से ज़्यादा 38, कम से कम 23, निज़ामाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 37, कम से कम 27 और रंगारेड्डी में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 38 और कम से कम दर्जे हरारत 23 रिकॉर्ड करे गए थे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर देखेंगे। हाईटेक सिटी में हुई मीटिंग में चीफ मिनिस्टर केसीआर बातें करते हुए टाटा कंपनी तेलंगाना में प्रोजेक्ट के वास्ते पैसे लगा रही बोल के खुशी जाहिर करे। रमजान और बोनाल दोनों ईदों के वक्त सिक्योरिटी के अच्छे इंतजाम करो बोल के चीफ मिनिस्टर केसीआर एक मीटिंग करके पुलिस के बड़े ऑफिसरों को हिदायत दिए। बुद्धा प्रसाद बगैर मुकाबले के आंध्र प्रदेश असेंबली के डिप्टी स्पीकर बन गए। चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी इनको मुबारकबाद दिए। 23 जून को नामपल्ली के एमएलए जाफर हुसैन मेराज और मेयर माजिद हुसैन जीएचएमसी के ऑफिसरों और कारपोरेटरों के साथ नामपल्ली के एरियों का दौरा करे और शमशाबाद पुलिस स्टेशन के एरिया में एक ही रात में 25 घरों में चोरियां हो गई। पुलिस वाले चोरों को नहीं पकड़े बल्कि लोग बौरान हो रहे। नाजरीन, तकनी खबरनामे में बस इतना और अच्छी खबरें लेके मैं फिर आता हूँ। जब तक देखते रहो रियल चैनल और हंसते मुस्कुराते रहो। अल्लाह हाफिज।